गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज आपको हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फूड के बारे में बताएंगे कि भोजन क्या है। भोजन की डेफिनेशन किसने किसने दी, किसने भोजन के बारे में कहा कि भोजन क्या होता है। जैसे कि साधारण शब्दों में कहा जाए कि भोजन क्या है, तो भोजन मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता में से एक है। तो अनिवार्य आवश्यकताएं 3 होती हैं, जिसे मौलिक या बेसिक नीड कहा जाता है ह्यूमन बींग्स की। तो इसमें बच्चों अनिवार्य आवश्यकता भोजन, वस्त्र और मकान होती है। तो सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता क्या है बच्चों? भोजन है। अब इसमें भोजन को अगर जिसको शब्दों में परिभाषित किया जाए तो निश्चित रूप से सरल कार्य नहीं होगा। भोजन को यदि शब्दों में परिभाषित किया जाए तो एक कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन इसका जो हमारे शरीर में कार्य है वो 3 प्रकार का होता है: शारीरिक, मानसिक और या मनोवैज्ञानिक, और या तीसरा सामाजिक कार्य, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए पहलुओं से यह जुड़ा रहता है। चैम्बर्स ऑफ डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड ने समझाया है कि जो भोजन मतलब जो व्यक्ति खाता है, जिसे खाया जा सके, जिसे पचाया जा सके, जो मानव शरीर की वृद्धि करे, वो क्या कहलाता है बच्चों? भोजन कहलाता है। अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें तो शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले या शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने और पचाने योग्य सभी ठोस पदार्थ या सभी पदार्थ भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो शरीर की वृद्धि करते हैं और शरीर की वृद्धि या विकास में सहायक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? भोजन कहलाते हैं, इसे फूड कहा जाता है। फिर इसकी डेफिनेशन भी बहुत सारे लोगों ने दी, जहाँ आप लोगों को मैंने नोट्स में मेंशन करवाया था। तो बच्चों ये फिर जैसे कि शुभांगिनी जोशी, चैम्बर्स, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड, ठीक है, और इन्होंने बताया कि उषा टंडन जी ने कहा, उषा टंडन जी की बात कर ले तो भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है बच्चों? भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है, और प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा विभिन्न होती है। प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा विभिन्न होती है। वो बच्चों कैसे? क्योंकि पोषक तत्व कितने होते हैं बच्चों? जो मेन है आपके पोषक तत्व हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो 6 प्रकार की हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और आपका वसा, ठीक है। तो ये सारे पौष्टिक तत्व हैं जो आपके मतलब शरीर में अलग अलग होते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो जो हम खाते हैं, जो हमसे खाया जा सके, वह ठोस पदार्थ जो हम खा सके, पचा सके और हमारी वृद्धि में सहायक हो, वो क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। अब सभी ठोस और तरल पदार्थ जिसे हम खाते हैं या पीते हैं वो भोजन हमारा कहलाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब बच्चों हम न्यूट्रिशन के बारे में आते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जिसे पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पोषण कहा जाता है। तो भोजन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आपको पोषण के बारे में समझाएंगे। पोषण हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है। पोषण हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करके उपयोग करता है और जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं या आवश्यक होते हैं, टूट फूट का पुनः निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? पोषण कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, पोषण, संग्रहण के बाद शरीर को पोषण प्राप्त होता है, उसे या शरीर उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। फिर इसी पोषण के या इनके कार्य के आधार पर मानव कल्याण हेतु
जैसे कि शालिनी राव मुदाम्बी ने कहा कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन उनके कार्य, भोजन के भोज्य स्रोत और मानव कल्याण का प्रभाव ही पोषण कहलाता है। पोषण की मुख्य 2 स्थितियां होती हैं बच्चों, गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब सुपोषण या उचित पोषण, कुपोषण का मतलब माल न्यूट्रिशन। अब बच्चों आपने भोजन समझा कि भोजन क्या है, फिर आप पोषण समझ चुके हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण की 2 स्थितियां होती हैं, जैसा कि नाम से सुपोषण मतलब उत्तम पोषण और कुपोषण मतलब आपका अनुचित पोषण, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। अब बच्चों आहार क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा जितना भोजन ग्रहण करता है, प्रतिदिन जितना भोजन ग्रहण करता है, वो व्यक्ति की डाइट कहलाता है या आहार कहलाती है। और भोजन की वह मात्रा एक दिन में कितना वो ग्रहण कर सकता है। अब ग्रहण करने के लिए भी बहुत सारे जो आपकी ICMR, ठीक है, फूड काउंसलिंग, इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इन्होंने एक उचित मात्रा बताई है। सभी पौष्टिक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानदायक होती है। फिर है बच्चों कि संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार या वह आहार जिसमें सभी प्रकार के सभी पौष्टिक तत्व मौजूद हो, सम्मिलित हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सारे उपस्थित हो और सबके कार्य क्योंकि बटे हुए हैं, जो शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित आहार में जल तथा रेशे की अधिक मात्रा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन को स्वादिष्ट, आकर्षक और रुचि के अनुसार ही बनाना चाहिए। वही आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। कहा जाता है क्या हमेशा ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला आहार ही महंगा संतुलित आहार होता? नहीं, हमारे आहार में अभी सभी प्रकार के अगर पौष्टिक तत्वों का समावेश है, वही हमारा आहार जो हमारी शारीरिक मांग के अनुरूप हो, जो हमारी शारीरिक क्रियाशीलता के अनुरूप हो, वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। फिर है बच्चों भोजन में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका वसा, फिर तीसरा है प्रोटीन। ये सारे पौष्टिक तत्वों के बारे में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हैं ही हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।